मैं अजय क्रांतिकारी, मैं वैसे पर्यावरण सेना से हूँ, लेकिन आज आपसे हम धरती की आवाज़ न्यूज़ के माध्यम से बात कर रहे हैं। हमारी चिंता है कि धरती पर पॉल्यूशन बढ़ रहा है और अभी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को है। पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज पर चिंतित है और हर कोई चाह रहा है कि जन जन की भागीदारी हो और क्लाइमेट एक्शन हो, इसमें लोगों का सहयोग है। मैं आपसे सीधे मैं जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में SLWM की स्कीम चली, उसके तहत कूड़ा प्रबंधन का कार्य किया गया और सभी गांवों में लगभग RRC सेंटर बनाए गए हैं, जिसको हम रिसोर्स रिकवरी सेंटर कहते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि गांव के जो प्लास्टिक जैसे जो कचरे हैं उनको लाया जाए और उस पर उनको यहाँ इकट्ठा करके छांट करके प्लास्टिक को कम किया जाए। मैं आपसे एक अनुरोध करते हुए मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या व्यवस्था आपके मानधाता विकासखंड में प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने की है और RRC सेंटर के क्या हालात हैं, आप अगर बताएं तो अच्छा होगा। क्रांतिकारी जी, इस संबंध में विकासखंड में कार्यरत समस्त सचिव, सफाई कर्मचारी एवं अन्य ग्राम स्तरीय कर्मचारी जो विकासखंड के अधीन काम कर रहे हैं, उन सबको ये कहा गया है कि आप अपनी ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर प्लास्टिक पूरा कलेक्शन करें और कलेक्शन करके जो भी प्लास्टिक आपको मिले उसका आप क्या कहते हैं ग्राम पंचायत के बड़ी RRC सेंटर में इकट्ठा कराएं। और इस संबंध में विकासखंड द्वारा रोस्टर भी जारी कर दिया गया है कि सब जो पूरा कलेक्शन हो ये विकासखंड शिवगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत देवपुर में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना हुई है, वहाँ ले जाके जमा करें। इस पिछले सप्ताह हमारे करीब 50 कर्मचारियों द्वारा ग्राम पंचायत से पूरा प्लास्टिक कलेक्ट करके वहाँ सेंटर पर भेजा गया है और ये रूटीन में वर्क हो रहा है। हर सप्ताह ये ग्राम पंचायत से RRC सेंटर पर जो कूड़ा कलेक्ट करेंगे इसको PWM यूनिट पर भेजा जा रहा है। मेरा प्रयास है कि क्या कहते हैं कि इसमें जो भी और बाधाएं हैं शीघ्राति दूर करके इस अभियान में क्या कहते हैं कि को सफल बनाया जाए। इस अभियान में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या आप समाज से सहयोग उम्मीद करते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले तो हम अपने ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं उनसे चाहते हैं कि वो अपने ग्राम पंचायत में इस स्तर की छोटे छोटे ना सामूहिक हो, छोटे छोटे ग्रुप में एक बैठक आयोजित करें और सारे लोगों को इस बाबत उसके होने वाली हानियों से बताएं कि अगर प्लास्टिक इधर उधर फेंका रहता है, उसको पशु खाते हैं, उससे उनका स्वास्थ्य खराब होता है और अन्य ग्रामवासी जो हैं उनको प्रतिदिन उनके अगर घर के पास डस्टबिन नहीं है तो अपने घर के पास ही क्या कहते हैं कि एक झोला टाइप थैला टाइप टांगने, जिसमें जो घर बाहर से सामान प्लास्टिक मिलाते हैं उसको यूज करके अनयूज प्लास्टिक जो है उसमें झोले में डाल दें। सफाई कर्मचारी हमारा जाए वहाँ से इकट्ठा करके ले आके उसको RRC पर कलेक्ट करें और कलेक्ट करने के बाद जो हमारे यहाँ से रोस्टर जारी हुआ है उसी रोस्टर पर वो प्लास्टिक वेस्ट यूनिट पर पहुँचाएं, जहाँ से हम उसको विक्रय करके ग्राम विकास में जो भी धन आएगा उसको क्या कहते हैं ग्राम पंचायत के विकास में दे करें। ये मेरा निरंतर प्रयास है और ये मैं जब भी गांव में जाता हूं तो मैं इस संबंध में अपने ग्राम प्रधान जी से, सचिव जी से, सबसे इस संबंध में बात भी हम करते हैं। मेरा प्रयास है कि ये नियमित हो और ये समस्या दूर हो। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? शिव कुमार श्रीवास्तव, सहायक विकास पंचायत। ठीक है, आपको ग्रीन थैंक्स, धन्यवाद। आपको ब्रेन नमस्कार।
माननीय अध्यक्ष जी, आप प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं मांधाता के, और मेरा सवाल पर्यावरण संरक्षण से है। आपका बड़ा सार्थक सहयोग रहता है ऐसे सामाजिक गतिविधियों में। आज का हमारा मुद्दा है कि सरकार ने ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन SLWM के तहत प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने का जो बीड़ा उठाया है ग्राम पंचायतों के माध्यम से, उसके तहत हर गांव में RRC सेंटर बनाए गए हैं। और मैं आपसे एक ग्राम प्रधान जी की हैसियत से और साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष की हैसियत से मैं जानना चाहता हूं कि प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह ब्लॉक मांधाता कितना बेहतर प्रयास कर पा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप अपने इस क्षेत्र में जो निश्चित रूप से समस्या, एक प्रबल समस्या है, इसमें आप काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपका यह काम स्वागत योग्य है। मांधाता विकास खंड में लगभग हर गांव में RRC सेंटर बने हुए हैं। यहाँ के अधिकारी, यहाँ के कर्मचारी और सफाई कर्मी भी पूरी तरीके से तत्पर रहते हैं। हम लोग आपस में भी वार्ता करते रहते हैं कि भाई जो सरकार का मुख्य उद्देश्य चल रहा है RRC सेंटर के माध्यम से प्लास्टिक कचरे को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट किया जाए, लेकिन इस पर मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा प्रचार प्रसार और होना चाहिए, जागरूकता, लोगों को अवेयरनेस पैदा हो, लोगों में जागरूकता पैदा हो। एक्चुअली हो क्या रहा कि लोग अपना कूड़ा करकट बहाए, सामने अगर तालाब है, गड्ढा है, नाला है, उसी में फेंक देते हैं। जब सफाई कर्मचारी जाता है तो प्लास्टिक ना मिल करके वहाँ की जो दरवाजे पर पत्ती है या और कोई अपशिष्ट है वो मिल जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक सब इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं। तो सफाई कर्मचारी अब तालाब में जा कर के, नाले में जाके तो नहीं कलेक्ट करेगा, लेकिन दरवाजे पर जो मिलता है, आगे पीछे जो मिलता है, उसको पूरी तरीके से वो संग्रहित करके ले आके RRC सेंटर में डालने का प्रयास करता है। तो एक जन जागरण अभियान होना चाहिए, पब्लिक को जागरूकता होनी चाहिए कि हम भैया इसको डस्टबिन में डाल दें, सुबह हमारा ये डस्टबिन से खाली हो जाएगा। बिल्कुल। बस आपसे एक सवाल ये है कि ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते ग्राम प्रधान के, जैसे कि कार्यकाल 26 को समाप्त हो रहा है, सरकार अगली योजना बना रही है, जो कुछ भी करेगी तो पूरे प्रदेश लागू होगा। तो अगर कार्यकाल समाप्त होता है तो आप सब जैसे सुयोग्य और जागरूक व्यक्तित्व जो ग्राम सभा का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे कि हमारा पर्यावरण बचाने में अपना योगदान देते रहें? नहीं, निश्चित रूप से आपका ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, पर हम लोग चाहते हैं भैया कि चूँकि जीवन हमको जीना है, हमारी अगली पीढ़ी को जीना है, तो हम लोग तो ऐसे भी प्रधान तो हैं, आज ठीक है प्रधान संघ अध्यक्ष हैं, लेकिन आम नागरिक हैं, इस भारत देश के नागरिक हैं। तो हम तो चाहेंगे कि पर्यावरण एकदम सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे और खूब स्वच्छंद वातावरण में हम लोग सांस लें, जिससे हमारे बच्चों का, अगली पीढ़ी का जो है जीवन बिल्कुल सुखमय व्यतीत हो। इस नाते हम लोग अपने प्रधानों से भी ये कहते हैं कि प्रधानी का कार्यकाल तो 5 साल के लिए है, लेकिन जीवन जीने के लिए हमेशा जब तक ईश्वर चाहेंगे धराधाम पर रहेंगे, तो हम लोग एक अभियान चलाएंगे कि निश्चित रूप से पर्यावरण को लेकर के सजग रहें, जागरूक रहें, अपने गांव में अपने अपने गांव की इकाई को ठीक रखें, जिससे हमारा पर्यावरण ठीक रहे। तो पर्यावरण सेना के साथ एकदम निश्चित आपके विचारों का मैं हमेशा आदर करता हूं, और इस मुद्दे पर तो निश्चित रूप से आप स्वागत योग्य कदम उठाते हैं। बहुत बहुत बधाई हम प्रधानों की तरफ से आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब हो, हम लोगों को सलाह देते रहें, अपना सुझाव देते रहें। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम पंचायत पार्वतपुर, प्रधान संघ अध्यक्ष मांधाता। बहुत बहुत ग्रीन थैंक्स। मित्रों, मैं हूँ अजय क्रांतिकारी और आप देख रहे हैं धरती की आवाज़। ग्रीन थैंक्स, ग्रीन नमस्ते, धन्यवाद।